नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर पाकिस्तान की रात की नींद उड़ जाएगी। दरअसल आर्मी चीफ ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान के लिए एक और नींद हराम करने की खबर सामने आई है, और वो खबर यह है कि पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान ने रूस के साथ एक बड़ी डील की है। रूस और तालिबान ने एक सैन्य तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें हथियारों का आदान प्रदान, लाइसेंसिंग, सैन्य तकनीकें और संयुक्त विकास परियोजनाएं शामिल हैं। ये कदम से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, पर इस कदम से भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी हुई है। तो कैसे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है? रूस अफगानिस्तान की वो कौन सी डील है जिससे पाकिस्तान चौतरफा फंस रहा है, बताएंगे आपको। जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो रूस और तालिबान के बीच में क्या बड़ी डील हुई है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है? देखिए, ये अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें, ये डील कोई तालिबान और रूस के बीच नहीं है। ये डील इंडिया स्पॉन्सर्ड डील है। जब ये डिफेंस पैक्ट अफगानिस्तान और रूस के बीच हो रहा था, हमारे अजीत डोभाल साहब भी मॉस्को में वहीं मौजूद थे। दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान तो नप गया। 3-4 खबरें एक साथ आई हैं। एक, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कहा कि नाउ वी आर रेडी फॉर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। मतलब हम तैयार हैं लड़ने के लिए। तो ये तैयारी किस चीज के लिए कर रहे हैं? इंडिया ने क्या क्या तैयारी की, उस पर तो मैं आऊंगा। तो भारत की सेना तैयार है, तैयारी कई स्तर पे है। एक खबर आई कि इस बार बारिश कम होगी, मॉनसून सारा जो है वो यूपी तक जाते जाते खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में बारिश की संभावना बड़ी कम है, पानी होगा नहीं, और चनाब के प्रोजेक्ट को और तेज कर दिया गया। ये जो चंद्रा नदी से पानी चनाब में डाइवर्ट करके उसको व्यास से जोड़ने की जो बात चल रही है, वो अलग कहानी है। और ये साफ कर दिया गया है कि बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान इस गर्मी में। तो ये दूसरी खबर आ गई। तीसरी खबर ये आ गई कि अफगानिस्तान के साथ कोई डील हो रहा है। डील में क्या है? डील में यह है कि रूस अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। हो सकता है S-400 दे सकता है, हो सकता है और भी उन्हें फाइटर जेट्स, जो पुराने जो फाइटर जेट्स है वो वहां पे, हिंदुस्तान के पास भी रशियन जेट्स हैं। अब सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान के पास तो पैसे है नहीं, तो खरीदेगा कौन और कहां से पेमेंट होगा? तो डोभाल साहब वहां क्या कर रहे हैं, यही एक पेचीदा सवाल आ गया है। और ये पूरी दुनिया में जो लोग वॉर को, डिफेंस टाइज को, स्ट्रैटेजी को समझते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। पाकिस्तान में दहशत है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास अब 3 तरफ से लड़ाई, वो 3 साइड से घिर गया है पाकिस्तान। और जब भारत के साथ कोई युद्ध है और अफगानिस्तान की तरफ से भी, आप ये समझिए, जो मैं कह रहा था कि पैसे नहीं है उनके पास मैन पावर भी नहीं है। अचानक से पायलट थोड़ी पैदा हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि नाम अफगानिस्तान का होगा, वहां भारतीय सेना होगी, भारतीय टेक्नीशियंस होंगे, और भारत के द्वारा प्रायोजित रूस की मशीनें उधर, मतलब ये इधर से भी मारेगा भारत, उधर से भी मारेगा भारत। ये जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 उसकी जो घोषणा हुई है, वो इसका मतलब है। और ये इतनी बड़ी डील, मत भूलिए कि ये तालिबान और रूस के बीच बहुत पुरानी जंग है। जब सोवियत ने जब इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, तो कौन लड़ रहे थे?
वो अफगानिस्तान के साथ जो लड़ने वाले जो थे 1979 में जब इन्वेड किया गया था, तो ये सारे लोग वही तो तालिबान हैं। वो सारे टैंक्स वगैरह रशियंस ने छोड़ के वो चले गए, भाग गए, वही टैंक तो तालिबान लेकर के घूमता है। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका क्या है? जो तालिबान जिसे पाकिस्तान और अमेरिका ने बनाया, आज वही पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। क्यों? क्योंकि आप अमेरिका को खुश करने के लिए कहीं भी जाते हो, ड्रोन मार देते हो, आप F-16 का इस्तेमाल करते हो, वहां काबुल पे अटैक कर देते हो, लोगों को मार दो। भाई 60-70 लोग एक हॉस्पिटल में मारे गए, तो अफगानिस्तान क्या करेगा? तो हिंदुस्तान में उसके डिफेंस मिनिस्टर, उसके अलग अलग फिनेंस मिनिस्टर, वो 5-5 दिन क्या कर रहे थे यहां पे? चाय समोसा नहीं खा रहे थे। दिस वॉज द स्ट्रेटजी। 2025 में रूस ने रिकॉग्नाइज किया, वो भी भारत के कहने पे। भारत के साथ अच्छे रिश्ते हुए, और आप देखिए कल वो डील होता है और जयशंकर साहब वो ऐलान करते हैं कि हमें अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बड़ी चिंता है, और ये पाकिस्तान बार बार उसको तोड़ रहा है। वो कभी भी अंदर जाकर के अटैक कर दे रहा है। और क्यों अटैक कर दे रहा है? क्योंकि इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो ये जो रूस के जरिए आप वहां घुसे हो, तो रशियंस भी आ गए, हिंदुस्तान भी पहुंच गया, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास न रिसोर्स है न मैन पावर है। वो करेगा कौन, चलाएगा कौन? तो ये यहां पे ये सारी चीजें आ गई। अब कई सारे लोग ये कह रहे थे जब तालिबान का कब्जा हो गया, भाई पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान और तालिबान पहले एक दूसरे के मौसेरे भाई थे। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि अब तो फतह कर लिया हमने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर, लेकिन स्थितियां बदली, और बदली ऐसी कि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वैसे ही रिश्ते हो गए हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ है। इसाक डर ने क्या कहा? आज बयान आया शरीफ का। क्यों ये बयान दे रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ? यही तो खबर है, यही तो खबर है कि इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि हमारा S-400 उधर भी चला जाएगा, हमारा वो नाम का होगा रशियन, होंगे इंडियन, चलाने वाले इंडियन ट्रेड। अब कुछ लोगों को ये लग सकता है कि भाई ये कहीं स्ट्रेटेजिक मिस्टेक तो नहीं है, हो सकता है। जो इसमें 2-3 चीजें हैं कि भाई ये तालिबान है, इस्लामिस्ट है, टेररिस्ट ग्रुप है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको आपने हथियार दे दिया बाद में वो गलत इस्तेमाल उसका करे। तो इसीलिए डोभाल साहब वहां मौजूद हैं कि जो मैन पावर, मतलब आप ये कह सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो है हिंदुस्तानी फौज जो है वो तैनात होगी, और अब आप इधर से कुछ करोगे, और उसका रेमिफिकेशन क्या है कि अब तालिबान के पास ये टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, एयर डिफेंस सिस्टम आ जाएगा। तब क्या होगा? हिंदुस्तान को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ये तालिबानी जो है वो खैबर पख्तूनवा के अंदर घुस जाएंगे, वो उधर से घुसेंगे। बॉर्डर से सटा हुआ है बलूचिस्तान, अफगानिस्तान बॉर्डर से क्वेटा और सारी चीजें, वो भी वहां पे उन लोगों का भी हिम्मत जो है वो बुलंद हो जाएगा। यह है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। यह है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। वी आर रेडी। आपने डील करवा दिया, सब कुछ हो गया, बाकी सारी चीजें हिंदुस्तान देख ले। भाई उनके पास तो पैसे है ना, कुछ है, मुफ्त में थोड़ी सामान आता है। हमारे पास बहुत पुराने जो है मिग पड़े हुए हैं, वो चले जाएंगे उधर, बोलेंगे भाई रशियन के जरिए जो है वो मिग आया है। तो आप ये समझिए कि चाणक्य नीति किस तरीके से काम कर रहा है। और रही बात उपेंद्र द्विवेदी की, जो मैंने कहा कि पिछले 1 साल में, और यही काबिलियत है इस सरकार की, जिस तरह के ड्रोन अटैक्स हुए, जो पाकिस्तानियों ने जो अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया, वो सारी चीजों को बाकायदा एनालाइज किया गया, और जो त्रुटियां थी उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब युद्ध की शुरुआत होगी
तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ड्रोन्स और उसके ड्रोन्स के अटैक की गिनती नहीं कर पाएगा। इस तरह की तैयारी भारत ने कर ली है। 3 तरफ करने का मतलब यह है कि नेवी इज रेडी, एयरफोर्स इज रेडी, आर्मी वाले तो बैठे ही हुए हैं कि कब इन्वेड करें और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दें। ये तो इस साइड से है, लेकिन जो अफगानिस्तान में जो नया डेवलपमेंट हुआ है, ये इंडिया ने जिस तरीके से रूस और अफगानिस्तान के इस डिफेंस डील को फैसिलिटेट किया है, उससे पाकिस्तान की हवा उड़ी हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। साथ ही रूस ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका देते हुए अफगानिस्तान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बेचने पर सहमति जता दी है। यह खबर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगर तालिबान के हाथ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम लग जाता है तो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करना काफी मुश्किल हो जाएगा। रूस और अफगानिस्तान की तालिबान नेतृत्व वाली सरकार के बीच मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच के दौरान सैन्य तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस पर आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।